हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज जो सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, एक रेखाखंड है। रेखा को कैसे किस बिंदु पे कैसे विभाजित करता है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। यानी एक रेखा है ए बी, कोई रेखा है, इसको कभी क्या है मिड से डिवाइड करेगा, कभी इंटरनली कहीं से भी डिवाइड कर देगा, या कभी कभी क्या होता है एक पी बिंदु होता है वहाँ पे डिवाइड करता है। तो इस पे क्या है क्वेश्चन लगाएंगे। फिर एक है त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है और इसको क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं लोग, अक्सर भूल जाते हैं। थोड़ा सा बस याद रखेंगे, आपको हर कंपटीशन में भी इस पे क्वेश्चन मिल जाता है। तो चलते हैं, इसको करते हैं और फिर इसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम क्या है इसमें तीन भाग होते हैं। तीन भाग में पहला का जो भाग होता है वो क्या होता है इंटरनल डिवाइडेशन होता है, यानी इंटरनल डिवीजन होगा, विभाजन होगा। और उसके बाद एक्सटर्नल होगा, फिर उसके बाद होगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से इस तीन प्रकार से क्या है इसका विभाजन होता है, यानी आंतरिक, बाहरी, बाह्य और बराबर, यानी मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। ठीक है, तो इस पे क्या है पहले पहले जो फार्मूला डिवीजन होगा, जैसे हमारी एक रेखा है ए बी को फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ए बी रेखा है, इसको कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, P मान लेते हैं यहाँ पे है, कोई बिंदु P है यहाँ पे, जो क्या है इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, x, y ज्ञात करने हैं, जो क्या है m अनुपाते n के अनुपात में क्या है इसको विभाजित करती है। m अनुपाते n के अनुपात में इन दो रेखाओं, इस ए बी रेखा को विभाजित करती है। तो हमें x के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो उसके निर्देशांक होते हैं, हमारा x जो निकल कर आएगा, x निकलेगा m1 x2 m1, देखिए x1 है, ये y1 है, और ये हमारा x2 है, y2 है। तो ये देखिए ये दो निकल कर है, जो हमारा फार्मूला आएगा इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। x बराबर आएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट का फार्मूला निकल कर आएगा। इसी प्रकार जो y कोऑर्डिनेट का फार्मूला होगा वो क्या होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये दो फार्मूले हमारे जब क्या कब के लिए इस्तेमाल होंगे, जब क्या है इंटरनली कहीं डिवाइड करेगा। अब चलते हैं कहीं एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नली जब डिवाइड करता है तो यहाँ पे देखते हैं हम ए बी रेखा है, इसको यहाँ पर न डिवाइड करके यहाँ P पॉइंट कहीं पे है x, y, यहाँ पर इसको डिवाइड करता है। कहाँ पे? P पॉइंट पे। जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो यहाँ पे ये किसके रूप में, ये हो जाएगा हमारा m अनुपाते n, यहाँ से यहाँ तक के अनुपात को क्या कहेंगे हम, n कहेंगे। इस अनुपात में वो डिवाइड करता है। जब इस अनुपात में डिवाइड करता है तो x और y के कोऑर्डिनेट जो निकलते हैं वो x के कोऑर्डिनेट निकलेंगे m x2 माइनस n x1। यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि इस वाले में से इस निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो ये होगा प्लस m प्लस n, ये हमारा फार्मूला निकल कर आएगा। सॉरी, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस होगा। x का ये फार्मूला आएगा, y का जो फार्मूला आएगा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये हमारा किस कंडीशन में आ गया, ये तब आया जब क्या है एक्सटर्नली डिवाइड किएगा। एक है ये क्या है इंटरनली के लिए इंटरनल, ये एक्सटर्नल के लिए है, ये इन दो कंडीशन के लिए। अब चलते हैं तीसरा कंडीशन मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए हमारा जो होगा वो कहीं ए बी रेखा है, ए बी रेखा को क्या है मिड पे ही कहीं डिवाइड कर दिया है। तो मिड को डिवाइड करता है तो हमारा जो ये m अनुपात, ये m और n का अनुपात दो क्या होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी m अनुपाते n बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों का अनुपात बराबर होगा तो यहाँ 1
और यहाँ भी 1 हो जाएगा, इस वाले प्लस वाले में रख लीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यानी x1 प्लस x2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे बटे 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो यानी x का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा x2 प्लस x1 बटे 2, y कोऑर्डिनेट होगा, y का कोऑर्डिनेट होगा y2 प्लस y1 बटे 2। इसको y1 प्लस y2 भी कर सकते हैं। तो ये x और y के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे किस कंडीशन में, मिड कंडीशन में। ये तो हमारा हो गया सेक्शन सूत्र यानी विभाजन के नियम के अकॉर्डिंग, जब इंटरनल, एक्सटर्नल और मिड पॉइंट के लिए हो गया, जब एक रेखाखंड को इस प्रकार से डिवाइड करता है। तो ये हमारा इन तीनों के लिए हो गया। अब चलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल देखिए कैसे निकलता है, इसका कंडीशन समझ लीजिएगा। ये हमारा एक त्रिभुज है, कौन सा, ABC, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सेंट्रॉइड क्या होता है, जब क्या होता है AC से माध्यिका डाली जाती है, इस पे A से डाला BC पे, C से डाला AB पे और B से डाला AC पे। तो ये हमारे जो क्या पॉइंट निकलेंगे ABCDEF, और ये G हमारा जो पॉइंट है ये हमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। ये जो जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं आपस में मिलेंगे वो सेंट्रॉइड ऑफ। तो ये जो अनुपात होता है वो 2:1 का अनुपात में डिवाइडेशन होता है, किसको, इसको। तो ये हमारा G पॉइंट है। तो अगर हम इसको फाइंड करना हो तो G पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो देखिए क्या होता है। G पॉइंट के कोऑर्डिनेशन होते हैं जो x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और y के जो कोऑर्डिनेशन होते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये हमारा x और y का यानी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये होता है, यानी त्रिभुज का केंद्रक होगा, त्रिभुज का केंद्रक। फार्मूला ना याद होने की वजह से ही क्वेश्चन हमको अक्सर गलत हो जाता है पेपर में, और बहुत पूछा जाता है कि 3 बिंदु हैं, इसका सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होगा, यानी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, या कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा, पूछ लेता है। और हम लोग को क्या होता है, फार्मूला ना याद होने की वजह से नील बटा सन्नाटा। इस पे क्वेश्चन बहुत कोऑर्डिनेशन में अक्सर एग्जामिनेशन, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, और ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं A1 by 1 सब पे एक एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक दिन इसका एक बड़ा वीडियो विस्तृत रूप से कम 10-15 क्वेश्चन का कराते हैं। आज एक एक क्वेश्चन लेके इसको खत्म करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक 3 क्वेश्चन लिए हैं, लगभग एक एक करके सभी पे है, तो उसको हल करते हैं 1 by 1। तो कह रहा है उस त्रिभुज उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A 8,0 व B 0,12 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो A B को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में इंटरनली विभाजित करता है, यानी यहाँ पे कहीं अंदर की बात कर रहा है। तो इसके निर्देशांक 8,0 हैं A के, B के निर्देशांक 0,12 हैं। तो हमें कह रहा है कि इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें क्या है, सीधा अंतः विभाजन वाला इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाना है। वो x बराबर क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। y का जो होता है वो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगते हैं, यहाँ m1 m2 भी हो सकता है, कुछ भी, इसको m1 मान सकते हैं, इसको m2 मान सकते हो। तो यहाँ m1, यहाँ m2, यहाँ m1 प्लस m2 का भी कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या है, m2 का मान 2 है, x2 का मान हमारा कितना है, 0 है, x2 का मान कितना है, 0 है, प्लस ये 3 है, x1 का मान हमारा कितना है, 8 है, गुणे 8, x1 का मान 8 है। ये हमारा 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 8×3 24 बटे 5, ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5×20 4.8 आएगा। यहाँ पे करते हैं तो देखते हैं इसको क्या रखेंगे,
इसको m का मान 2 है, y का मान y2 का मान कितना है हमारा, y2 का मान 12 है, और प्लस ये मान हमारा 3 है, और y1 का मान हमारा कितना है 0 है, इंटू 0 बटे 2 प्लस 3, ये आएगा हमारा कितना 24/5। यहाँ भी 0 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे यानी 4.8 आएगा। तो x और y के मान हमारे कितने आ रहे हैं 4.8, दोनों के निर्देशांक लगभग 4.8, यहाँ पर ये हमारे आएंगे 4.8 और 4.8, दोनों लगभग सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं पॉइंट, तो उससे हमसे क्या लेने देना, दोनों बराबर है। तो इस तरह क्या है, हम अपने पहले क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात किए। यहाँ आप सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करना है, तो शीर्ष दिए हैं, तो सीधे सीधे हमारा देखिए फार्मूला लगाते हैं, क्या ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे x बराबर जो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और यहाँ पे लगाएंगे y का निर्देशांक होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो दोनों का वैल्यू रखते हैं, x1 के मान है 5, x2 का मान 4 है, और x3 का मान -6 है बटे 3। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 9, 9 में से 6 गया 3, माइनस 9 में से 3 गया तो 3 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और 3/3 ये बराबर 1 आ गया। x का मान जो आया वो 1 आया। y के मान पे चलते हैं, y का मान जो होगा वो क्या होगा, पहले 9 होगा, फिर माइनस का 8 होगा, फिर प्लस का 2 होगा। देखिए 9 8 2, तो यहाँ से 8 में से 2 गया, कितना बचा, 8 में से 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 प्लस 2/3 यानी 3/3, इसका भी मान कितना आ गया, y का मान जो आ गया 1 आ गया। यानी सेंट्रॉइड हमारा जो होगा वो क्या होगा, यही होगा 1,1। त्रिभुज का सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1,1 होगा। इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 4,6 रेखाखंड को AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे क्या है, m और n निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए इसी को क्या है, हम थोड़ा चेंज करते हैं। अब यहाँ अनुपात पूछ लिया है आपसे, ये पॉइंट दे दिया है, P पॉइंट हमको दिया है -4,6, और कह रहा है किस अनुपात में काटेगा। A का मान हमारा है -6,10, B का मान है हमारा 3,-8। तो कह रहा है कि हमें m और n के अनुपात बताइए। तो फार्मूला लिखा रहने देते हैं, ये इसी पे चलते हैं, करते हैं। तो हमें n और m का अनुपात पता है, हमें x का मान देखिए पता है -4 होगा, यहाँ पे ये हमें वैल्यू पता है -4, और m का मान हमको नहीं पता है, हम ऐसे रख देंगे। x2 का मान हमें पता है कितना है 3 है, प्लस n का मान हमें नहीं पता है, x1 का मान हमें पता है कितना है -6, और ये m प्लस n, इसको यहाँ इंटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा -4m -4n, ये 3m, और ये -6n। इसको क्या करते हैं, थोड़ा पक्षांतर करते हैं और बराबर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 3m और में से ये इधर आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों का माइनस का 7m हो जाएगा, और ये हमारा उस साइड लेके जाएं तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6, और माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, ये जाके उधर ये -2, देखिए 6 में से प्लस का 4 चला जाएगा, -6 में से प्लस का 4, तो केवल 2 बचेगा, -2n। तो ये हमारा माइनस भी काट सकते हैं, यानी 7m और 2n, यानी इस रेशियो निकालें तो m को इधर ले आए, इसको नीचे चले जाए, m/n बराबर आ जाएगा 2:3 और 2:7। ये 7 नीचे चला आया, n नीचे चला आया, यानी m और n का जो रेशियो आया 2:7 का आ रहा है। ये तो इससे आ गया। अब y वाले से भी करके देख लेते हैं, क्या है, दोनों से करके देखते हैं तो क्या आएगा। तो y वाले से करते हैं, तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं इधर सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चन को। सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चन को जब इरेज किया
तो देखिए y का निर्देशांक यहाँ क्या होंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। ये y का मान हमें कितना दिया है, 6 दिया है। m का मान हमें पता है कितना है, m का मान और नहीं पता है, सॉरी m का मान नहीं पता है। y2 का मान हमें पता है माइनस का 8 है, प्लस n का मान नहीं पता है, और y1 का मान हमें पता है 10 है, और ये m प्लस n। इसको तिर्यक गुणा 6m हो जाएगा प्लस 6n हो जाएगा, और ये माइनस का 8m और प्लस का 10n। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 8 6 हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14m, और ये उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, यानी 10m में से 6n चला गया तो ये बचेगा कितना, 4m, और ये 14m, सॉरी ये n है, ये n बचेगा। 2 से काट लिया, 2 2 7 14, यानी 7m अपॉन 2n। इससे भी देखिए m नीचे चला आएगा, n नीचे चला आया, ये इधर चला गया, यानी 2/7। सेम रेशियो आ रहा है दोनों का, दोनों से सेम रेशियो आ रहा है। किसी एक से करेंगे तो हमें m अनुपात n का पता चल जाएगा। तो इस तरह क्या है, हमने क्वेश्चन को करेंगे। तो इस पे सेंट्रॉइड और सेक्शन डिवीजन पे अभी एक विस्तृत क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन इस तरह के। तो हम उस पर भी एक विस्तृत वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो उसका लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही, जिससे क्या है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आप वीडियो को देख सकें। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।